हेलो एवरीवन। तो गाइज एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा कि आपको पता है हम लोग रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं आजकल। और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ब्लड रिलेशन चल रहा है। और हम लोगों ने मतलब पार्ट 3 तक ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग का पार्ट 4 है, जो तीनों पार्ट 3 तक हम लोगों ने किया है, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक किया और प्लस फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन को किया। और आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि जो ये पहला पार्ट होता है ब्लड रिलेशन का, ये 70 to 80% मैटर करता है अदर पार्ट की अपेक्षा, क्योंकि इसी में सब कुछ होता है। बाकी तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब पार्ट 1 में हम लोगों ने ये किया, पार्ट 2 में हम लोगों ने पिक्चर बेस्ड मतलब तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो किया। पार्ट 3 में हम लोगों ने कोड बेस्ड क्वेश्चन को किया। और पार्ट 4 जो कि आज है हम लोग का मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में हम लोग क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन होते हैं रिपीट ये वाले, इनके सारे क्वेश्चन को करते हैं और प्लस कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो बन जाते हैं। एक सिंगल मतलब कुछ टर्म ऐसा आ जाएगा कि जो आप नहीं सुने होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। यही है आज हम लोगों का पार्ट 4। और एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और आप लोग ट्राई करने चाहिए। देखिए, इसमें सिबलिंग्स में टर्म नहीं बताया था अभी तक, तो सिबलिंग का मतलब भाई सगे भाई बहन होते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन दिया हूँ। बी एंड सी आर सिबलिंग्स, ठीक है। एम हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ ई and who is the father-in-law of H, and H has only one son and she is not granddaughter of E। दो क्वेश्चन आपसे पूछा, हाउ B रिलेटेड टू E, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ H रिलेटेड टू M, ठीक है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो बैंक लेवल तक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और SSC में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ लीजिए ताकि बवाल खत्म रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, टर्म को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह रहा है, बी एंड सी आर सिबलिंग्स। तो बी एंड सी आप बस में भाई बहन है, लेकिन कौन भाई है कौन बहन है प्लस माइनस हमें नहीं पता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एम हैज 2 चिल्ड्रन, तो एम के 2 बच्चे हैं। अब उसमें भी कौन प्लस है कौन माइनस, वी डोंट नो। ओके, अच्छा। एंड ही इज सन ऑफ ई। अब किसकी बात कर रहा है, एंड का मतलब फर्स्ट वाला जो होता है, मतलब डेसिमल, मतलब यहाँ पे जो फुल स्टॉप होता है उसके जस्ट बाद। अगर यहाँ पे हु लिखा होता तो इसकी बात होती, जैसे यहाँ पे है, अभी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा होगा हु इज, है ना, हु इज द फादर इन लॉ, तो इसका मतलब हु का मतलब नियरेस्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। और एंड और बट लिखा हो तो पहले वाले की बात होती है, ठीक। ये सब बहुत ध्यान दीजिएगा। एम हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन हो गया। ही इज द सन ऑफ ई, मतलब एंड ही इज द सन ऑफ ई, मतलब ई का लड़का है। अब बात आती है कौन, तो एम है, ठीक है। तो ई का लड़का है कौन, एम। ई का लड़का है एम, है ना। तो बोला है ना, ई का सन है कौन, यहाँ पे एंड लगा था तो पहले के पास चले गए एम, ठीक है। अच्छा, एम अगर जो लड़का है तो सन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। अब हु का मतलब कौन, नियरेस्ट लेफ्ट होता है। तो E इज द फादर इन लॉ ऑफ H। ई का मतलब फादर इन लॉ मतलब ससुर, तो E के H के जो ससुर जी हैं वो E हैं, ठीक है। तो H के फादर इन लॉ, हाँ, तो E है। तो इसका मतलब अगर M लड़का रहा होगा तो इसकी जो वाइफ रही होगी तो इनकी क्या रही होगी, बहू, और इनके कौन रहे होंगे, ससुर रहे होंगे। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा और निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे हो पाएगा। देखो, H के ससुर जी कौन है, E है, ठीक है। अब यहाँ पे ससुर जी है क्योंकि फादर इन लॉ, तो प्लस हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक काम ओके है। H है, देखिएगा इसमें टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो अगला पार्ट देखिएगा, अदरवाइज इसको समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। H हैज़ ओनली 1 सन। अब बोला है कि H की केवल एक लड़का है, और या फिर कहो M का कहो या H का कहो कि दोनों की बात हो एक ही है, क्योंकि दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो इनके केवल एक लड़का है, तो लड़का है तो एक पॉजिटिव कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या बोला कि C इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ E। सी जो है वो ई की ग्रैंड डॉटर नहीं है। तो अगर जो मतलब सी जो है, और ये दोनों देखो अभी इनका कोई रोल नहीं आया है, लेकिन मुझे अब इतना तो मुझे 110% आ गया पता कि इन दोनों का आपस में यहाँ रिलेशन होगा, क्योंकि ये सिबलिंग्स भी हैं, सगे भाई बहन है। और इनका फादर बोला नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें अगर इन्हें फिट करना है तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात बोल भी दिया, सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर। तो अगर सी ग्रैंड डॉटर नहीं तो हो सकता है ग्रैंड सन रहा हो, ठीक है। तो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर C इज नॉट ग्रैंड डॉटर, तो अगर मैं यहाँ पे C को ग्रैंडसन बना दिया और B इसका भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है, भाई है बहन हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। तो C ग्रैंड डॉटर नहीं है, और यहाँ पे कौन आ गया, ये आ गया। अच्छा,
अब बताओ क्या हो जाएगा, सी इज नॉट। और यहाँ पे देखो एक चीज बोला था, अब यहाँ पे देखो बी का हमें जेंडर नहीं पता है, बी ये तो पता हो गया कि सी ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ग्रैंड सन हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे बी का जेंडर नहीं पता, बट यहाँ पे एक बात बोला है कि एच हैज ओनली वन सन, एच की केवल एक लड़का है, तो इसका मतलब दूसरी क्या रही होगी, लड़की रही होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप रिलेट कर पाए हो पूरे क्वेश्चन को तो बी एंड सी देखिए सब कुछ वेरीफाई हो गया। पूछा गया हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी जो है कौन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। कैसे ग्रैंड डॉटर समझ गए आप, हो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी, या फिर आप हो आपके बेटा है, आपके बेटा का बेटा क्या हो जाएगा, बेटी क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है हाउ एच इज रिलेटेड टू एम। ठीक है, एच का रिलेशन क्या होगा एम से, तो एच का क्या हो जाएगा रिलेशन, देखो एच और एम आपस में क्या हस्बैंड वाइफ है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, एच इसकी क्या हो जाएगी, एम की वाइफ हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे वाइफ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एच का रिलेशन पूछा है एम से। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ठीक, ओके चलिए फिर अगला क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। कोई डाउट हो तो गाइस कमेंट करके जरूर एक बार पूछिएगा। अगला क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। देखिए ये कोड बेस्ड का आपका एक्चुअल में क्वेश्चन है, जो ये वाला पार्ट मैंने बताया था पार्ट 3 में। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, पता चल जाएगा कहाँ तक आपको चीज़ें अभी तक अच्छे से समझ में आई थी। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं। ए इंटू बी का मतलब है ए इज द फादर, प्लस का मतलब है वाइफ, एंड डिवाइड का मतलब है डॉटर, एंड माइनस का मतलब है सन। ओके, और उसके बाद फिर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछा है कि इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो एल का क्यू से क्या रिलेशन आएगा, है हाउ एल इज रिलेटेड टू क्यू। ठीक है, और ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन में भूल गया था। पहला है ऑप्शन ग्रैंड सन, दूसरा है आपका ऑप्शन ग्रैंड डॉटर, दूसरा है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तीसरा है आपका यहाँ पे सन है। ठीक है, और डी है आपका सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी मदद से, कोड की मदद से, ये जो आपको एक कोडेड रिलेशन दिया हुआ है इसको ट्री के माध्यम से सॉल्व कर लेना है और एल का क्यू से रिलेशन रख देना है, काम खत्म। चलिए देखते हैं, एल डिवाइड एम। डिवाइड का मतलब क्या है, एल देखो डिवाइड का मतलब डॉटर, तो ए डिवाइड बी का मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, एल डिवाइड बी एम का मतलब एल इज डॉटर ऑफ एम, एल इज डॉटर ऑफ, एल इज देखो एल डॉटर है तो माइनस दिया ऑफ एम। अब एम का हमें नहीं पता है, हो सकता है फादर भी हो या फिर मदर हो। आगे देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, तो एम इज फादर ऑफ ओ, एम इज फादर ऑफ ओ, एम इज फादर ऑफ ओ, तो ये तो डॉटर हो गई, और एम इज क्या बोला है, एम इज फादर ऑफ ओ। अब ओ यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या, लड़का या लड़की हमें पता नहीं है, बट एम तो फादर है। आगे बढ़िए, ओ माइनस पी, तो माइनस का मतलब ओ इज द सन ऑफ पी, ओ इज द सन ऑफ पी, तो ओ जो है वो सन है किसका, पी का। ठीक है, पी का। अब एम का भी ये सन हो गया और पी का भी सन हो गया, इसका मतलब एम अगर जो मेल है तो पी क्या रही होगी, फीमेल रही होगी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ लो। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, तो क्या हो, ए डिवाइड में मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो पी डिवाइड क्यू मतलब पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ, पी जो है वो डॉटर है किसकी, क्यू की, बट हमें क्यू का जेंडर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन किससे पूछ रहा है, हाउ एल इज रिलेटेड टू क्यू, तो एल, हाउ एल इज रिलेटेड, हाँ एल का संबंध पूछ रहा है, तो ये मान लो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आपके पापा हैं और ये आपकी कौन है, मम्मी है, और आपकी मम्मी के ये कौन हो जाएंगे, मम्मी के ये कौन है, या तो पिता है या तो माता है।
ठीक है। तो आपका इनसे क्या रिलेशन हो जाएगा, आपका जो रिलेशन होगा आप ये, क्योंकि आप अगर जो मेल होते हैं तो ग्रैंडसन होते हैं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 3 जनरेशन की बात हो रही है, पहली दूसरी तीसरी, है ना। तो सिंपल सी बात हो गई, ये कौन हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर जो आपका क्यू का रिलेशन पूछता एल से तो हम नहीं बता पाते, क्यों, क्योंकि हो सकता है ग्रैंड फादर भी हो जाती या ग्रैंड मदर भी हो जाती, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका एल का रिलेशन पूछा है तो एल हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये आप हो, आपके पापा है, आपकी पापा, और ये आपकी मम्मी, मम्मी के ये पापा या मम्मी, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आपके पापा, आपके मम्मी के पापा या मम्मी से आपका क्या रिलेशन होगा, आप यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो ग्रैंड डॉटर। आई थिंक पूरी बातें आप रिलेट कर पाए होंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और कोई डाउट है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन जो है ये किस टाइप से होगा, मतलब कौन से पार्ट से रिलेटेड होगा, तो ये आपका हो जाएगा जो आपका पार्ट, जस्ट अ मिनट, ये आपका हो जाएगा पार्ट 4, है ना। क्या हो जाएगा, पार्ट 4, सॉरी देखिए कॉल आ गया था इसमें गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका पार्ट पॉइंटिंग टू और पिक्चर बेस्ड हो जाएगा, मतलब पार्ट 2 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, ओके, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ओके। देन क्या कह रहा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू अ पर्सन इन फोटोग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आई थिंक आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, तो अब ध्यान से समझिए क्यों, कौन कौन इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पहले तो मैंने बताया था अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में किया करो। बहरहाल अगर, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि उनकी बात भी कैसी सही थी, ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपके हिंदी में इस टाइप पे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब पे। जी हाँ, प्रेजेंट है, क्योंकि इससे पहले आप प्ले लिस्ट में चेक करना, खाली रीजनिंग के नाम से सब्जेक्ट में वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, बट इंग्लिश में नहीं है, तो मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो देखिए, पॉइंटिंग फोटोग्राफ एक्स सेड टू वाई, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स है और यहाँ पे कौन है, वाई है, ठीक है, 2 लोग हैं। अब क्या है, देखिए, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, वाई कौन है, उसका फ्रेंड है, ठीक है। अब क्या कहता है, एक्स जो है वो वाई से क्या कहता है, सी इज, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, क्या कहता है, सी इज अपने फ्रेंड से कहता है जो वो फोटोग्राफ में है, ठीक है, अपने फ्रेंड से खाली वो बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फोटो रही होगी, उससे हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे वो इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है, सी इज द, एक बार पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, सी इज, जहाँ पे अपना पता चल, मतलब अभी वो खाली कह रहा है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माई मिल गया ना, बस इसी से उल्टा चलना शुरू कर दो। तो देखिए, मेरे माँ के पिता, किसके, एक्स बोल रहा है तो इसके, तो मेरी माँ, माँ मतलब कौन, ऊपर की तरफ निगेटिव, माँ के पिता, तो माँ हो गई माँ के पिता, माँ के पिता कौन, पॉजिटिव, ठीक है। माँ के पिता की इकलौती लड़की, ओनली डॉटर का मतलब इकलौती लड़की, तो माँ के पिता की इकलौती लड़की मतलब कौन, इसकी माँ, ठीक है। अब इसकी माँ कहाँ है, ये फोटोग्राफ में है, तो इसका मतलब एक्चुअल में उसकी फोटोग्राफ में कौन थी, उसकी माँ ही थी। अब फोटोग्राफ यहाँ पे कौन हो जाएगा, फोटोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन है, उसकी एक्चुअल में माँ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू पर्सन इन फोटोग्राफ, एक्स का संबंध फोटोग्राफ से, तो ये अगर इसकी माँ है तो एक्स क्या रहा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, हमें एक्स का जेंडर नहीं पता है, एक्स हो सकता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर जो एक्स को बोला होता कि वो एक मेल है या सन है, ऐसा बोला होता तो पॉजिटिव हो जाता, निगेटिव हो जाता, बट यहाँ पे हमें जेंडर ही नहीं पता है, तो ना तो, अगर देखो, या तो आंसर जो होगा या तो सन होगा और डॉटर होगा, मतलब ऑप्शन ऐसा दिया होता, मान लो कोई सन ऑब्लिक डॉटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, फंसाता है, तो सन और डॉटर, तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम कंफर्म हम बता नहीं पाएंगे सन होगा या डॉटर होगा। जो हाउ एक्स इज रिलेटेड, एक्स का संबंध पूछा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, CND, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। आई थिंक आप अच्छे से क्वेश्चन को रिलेट कर पाए होंगे। और सन और डॉटर अलग अलग हैं तो हमें कंफर्म नहीं पता, हम ना बता पाएंगे, लेकिन हाँ CND जरूर होगा। या तो पूछा होता कि जो फोटोग्राफ में पर्सन है, हाउ फोटोग्राफ पर्सन इज रिलेटेड टू एक्स,
तो x की ये कौन हो जाती, माँ हो जाती, तब कंफर्म था, ठीक है। लेकिन फोटोग्राफ से अगर उसका रिलेशन पूछेंगे तो कंफर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो जस्ट अ मिनट, मैं राइट करता हूँ, फिर आप ट्राई। चलिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसे, देखो E3 पे अभी तक क्या होता था, प्लस माइनस लिख देता था तो आप प्लस माइनस से समझ जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, कोड जो है भाई, कोड है तो चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ प्लस होता है था तो यहाँ पे मदर, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 का मतलब यहाँ क्या है, मदर। 4 का मतलब क्या है, ब्रदर। 9 का मतलब हस्बैंड। 5 का मतलब डॉटर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए, हर बार प्लस माइनस करके मिलता था, बट क्योंकि हमें यहाँ पे जो कोड पता है वो डिजिट का कोड पता है, तो यहाँ पे देखिए कि डिजिट का कोड दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, तो इस क्वेश्चन को करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपको सिंपल क्या देखना होता है कि के इज मदर इन लॉ, मतलब के का जो जेंडर है वो कहीं ना कहीं मदर इन लॉ अगर जो बोला गया है तो सासू माँ होगा, तो इसका मतलब निगेटिव होगा यहाँ पे के का जेंडर, ठीक है। के का जेंडर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ऐसा ऑप्शन सर्च करते हैं कि जिसमें के जो हो वो निगेटिव हो। अगर वो ऑप्शन नहीं हुआ, मतलब अगर जो पॉजिटिव हुआ तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और या फिर के कहीं लास्ट में मिल जाए तो उसको भी गलत कर दिया जाता है, क्योंकि लास्ट वाले का हमें जेंडर नहीं कन्फर्म होता है अगर रिवर्स रिलेशन ना पता हो। तो अगर जो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन से ही हम लोग करते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन देखो, तो पहले ऑप्शन में के का जेंडर क्या है, तो 4, यहाँ पे देखो के यहाँ पे दिखा तो के 4J है। अब 4 का मतलब क्या, ये देखो हो गया 4 का मतलब क्या होता है, ब्रदर। तो A4P का मतलब A इज ब्रदर ऑफ P, K4J का मतलब K इज ब्रदर ऑफ J। तो K यहाँ पे कौन हो गया, पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे चाहिए क्या 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 जेंडर, निगेटिव। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर जो बात करते हैं, तो K का जेंडर यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब मदर होता है तो हो सकता है। ये वाला अगर ऑप्शन चेक करें 4C वाला, तो C वाले को अगर जो आप ध्यान से चेक करिए, अच्छा ये वाला हो सकता है, तो सी वाला के का जेंडर 5 मतलब डॉटर, ये भी निगेटिव हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर देखें तो के का हमें पूछा है, तो के है यहाँ पे क्या 9 के साथ, और 9 का मतलब हस्बैंड है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब खाली 2 ऑप्शन बचे हैं, चाहे जैसे आप चेक कर लीजिए। अब दोनों ऑप्शन को मैंने करने का जो तरीका आपको बताया था, वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली में क्या होता है कि नीचे वाले ही ऑप्शन ज़्यादातर सही होते हैं, बट कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं भी होते हैं, तो वो उसमें से नहीं, खुद 2 तो हम ऐसे ही खत्म कर दिए। अब इन दोनों के लिए, अब देखो अगर जो यहाँ से तो जेंडर से खत्म हुआ, हो सकता है अगर जेंडर से नहीं खत्म होगा तो जो के का रिलेशन पूछा है वो के लास्ट में दे सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं था तो जेंडर से ही खत्म हुआ। अब 2 में से खाली एक कोई चेक कर लो, अगर जो उस पर सही बन रहा है तो सही, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो चलो नीचे से ही मैं बताता हूँ, तो नीचे ही से चेक करूंगा, ठीक है। तो चलो K5J, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब डॉटर है, तो K इज द डॉटर ऑफ J, K इज द डॉटर ऑफ J हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए 9 का मतलब क्या है, J इज द हस्बैंड ऑफ M, J इज द हस्बैंड ऑफ M, ओके। आगे बढ़िए, तो अगर J इज द हस्बैंड ऑफ M, ओके। फिर क्या है M3N, अब क्या है M3 का मतलब क्या है, M इज द मदर ऑफ P, M इज द मदर ऑफ P, ओके, क्लियर है। अब क्या पूछा था, K इज द मदर इन लॉ, K का सासू आना चाहिए किसका, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। तो देखो क्या हो रहा है, कभी नहीं हो सकता है ना, कभी 110% नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो K इज मदर इन लॉ, और K जो है वो नीचे की तरफ है, तो कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में इसकी, ये आपकी K इज मदर इन लॉ किसी कीमत पे नहीं होगा। ये देखो K जो होगा वो डॉटर हो जाएगी M की यहाँ पे, इस रिलेशन के हिसाब से, तो ये तो गलत हो गया। C वाला क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। तो मैं एग्जाम में अगर करता तो B वाला लगा के आगे बढ़ जाता, बट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, ये माँ है, ये पिताजी हैं, उनकी लड़की क्या हो गई, पुत्री ही होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे सासू आना चाहिए किसको, K को, तो नहीं हो रहा है। चलिए अगला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। देखो M9N, तो 9 का मतलब M इज द हस्बैंड ऑफ N, M इज द हस्बैंड ऑफ N, ओके। अच्छा आगे देखिए N5K, तो N5K का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N इज द डॉटर ऑफ
के, एन इज द डॉटर ऑफ के। ओके, आगे बढ़ देते हैं। आगे के 3J, तो 3 का मतलब क्या हो गया, के इज द मदर ऑफ जे, के इज द मदर ऑफ जे, जे की कौन है, ये माँ है, ठीक है, मदर ऑफ जे। ओके, अच्छा, तो ये इनकी भी, ये जे एन भी डॉटर है, और ये तो हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे भाई बहन हो सकते हैं। अब जे का हमें जेंडर नहीं पता, जे हो सकता है पॉजिटिव हो निगेटिव, अगर निगेटिव हुआ तो दोनों बहन हो जाएंगे, अदरवाइज भाई बहन। बहरहाल हमें मतलब किससे है, के इज मदर इन लॉ, के जो आनी चाहिए वो सासू माँ आनी चाहिए एम की। तो ध्यान से देखो, हो भी चुका है आई थिंक। तो देखो ये एम जो है ये अपने आप को रखो, ये मैं हूँ, ये कौन है, मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ की माँ जो हो जाएंगी वो मेरी क्या हो जाएंगी, सासू माँ हो जाएंगी, ठीक है, मेरी कौन हो जाएंगी, सासू माँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब के इज मदर इन लॉ, के जो कौन हो गया, के इज मदर इन लॉ ऑफ एम। आई थिंक आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ये आपकी सासू माँ हो गई और ये आप हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये एन की माँ है ना कि आपकी माँ है, ठीक है। तो आपकी वाइफ की माँ आपकी कौन हो जाएंगी, सासू माँ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, हालांकि इतना करना नहीं था, अगर जो ये गलत हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और चलिए आ जाइए।